नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी की है। बीजेपी ने नगर पालिका के लिए उषा दीक्षित को बनाया है उम्मीदवार। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुरसहायगंज नगर पालिका से मुन्नी गुप्ता को घोषित किया है प्रत्याशी, और इसके साथ साथ छिबरामऊ नगर पालिका से मनोज कुमार दुबे को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुमार दुबे टिकट दिलवाने में एमएलए अर्चना पांडे की अहम भूमिका है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और मुन्नी गुप्ता को भी टिकट दिलवाने में एमएलए अर्चना पांडे की अहम भूमिका जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और कन्नौज नगर पालिका में उषा दीक्षित को टिकट दिया है, दिलाने में असीम अरुण का योगदान है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। कन्नौज में बीजेपी ने नगर पालिका के लिए उषा दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। गुरसहायगंज नगर पालिका से मुन्नी गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया है। वही नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री करीब 11:40 पर सरसावा एयरफोर्स पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से जनता रोड स्थित बने हेलीपैड पर लैंड करेंगे। उसके बाद 12 बजे जनता रोड स्थित महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर होने वाली सभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा में सीएम मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। और दरअसल मुख्यमंत्री योगी सिद्धपीठ मां शांकभरी देवी की पावन धरती से नगर निकाय चुनाव का शंखनाद करेंगे। बीजेपी हर चुनाव प्रचार की शुरुआत शांक भरी देवी की पावन धरा सहारनपुर से करती है और मुख्यमंत्री करीब 70 मिनट तक सहारनपुर में मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सहारनपुर के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से भी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बात अगर सहारनपुर की करें तो कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर दौरे पर हैं। दरअसल यूपी में कुल जो निकाय हैं वो नगर निगम में वो 17 नगर निगम यहाँ पर हैं और उसमें सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री कल सहारनपुर पहुँचेंगे और यहाँ से वो चुनाव का आगाज़ करेंगे, क्योंकि पहले भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद यहाँ सहारनपुर पहुँचे और यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। अगर बात तैयारी की करें तो कल मुख्यमंत्री यहाँ सहारनपुर पहुँचेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। सामने एक पंडाल यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि वाटर प्रूफ यहाँ पर होगा, क्योंकि बारिश का मौसम, आज भी बारिश का मौसम लगभग यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में बारिश की को देखते हुए, तेज़ धूप को देखते हुए यहाँ पर एक वाटर प्रूफ यहाँ पर पंडाल लगाया जाएगा। उसके अलावा तमाम यहाँ पर तैयारियाँ इस समय चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ी जनसभा यहाँ पर होंगी। जनसभा में यहाँ पर करीब हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और फिलहाल क्योंकि यहाँ पर जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं वो यहाँ पर करीब 15,000 कुर्सी यहाँ पर मंगाई गई हैं। इसके अलावा यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो करीब यहाँ पर कल करीब 11:40 पर सरसावा एयरफोर्स जो यहाँ पर है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से जो यहाँ पर जनता रोड पर हेलीपैड बनाया गया है उसके बाद वो वहाँ पर आने के बाद यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी की जो तैयारियां वो यहाँ पर तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। इसके अलावा कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर जो यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस की जो तैयारियाँ वो भी यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर कर दी गई हैं। तमाम यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा तमाम थानों की फोर्स और कुछ फोर्स यहाँ पर बाहर से भी मंगाई जाएंगी। फिलहाल सबसे पहले देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आगाज़ करने की ठान ली है और आगाज़ करते एक बड़े स्तर की तैयारी यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जाएंगी। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़। यूपी के मुख्यमंत्री कल सहारनपुर दौरे पर हैं और ऐसे में क्या कुछ तैयारी रहेंगी, मेरे साथ यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सर, कल किस तरह की व्यवस्था रहेंगी, मुख्यमंत्री कल सहारनपुर दौरे पर हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर।
पंडाल और मंच सब हो रहे हैं। बहुत उत्साह और उमंग सहारनपुर वासियों के मन में है। बार बार हमें स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता है और उनका कई बार आगमन सहारनपुर में हुआ है। इस बार विशेष रूप से जो ये निकाय चुनाव हैं उनका शंखनाद एक प्रकार से सहारनपुर से हो रहा है। माता शाकंभरी देवी में एक विशेष आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है और इसीलिए यहाँ से मैं मानता हूँ, यहाँ की जनता मानती है कि यहीं से वो इस चुनावी आगाज़ को प्रारंभ कर रहे हैं। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्र होगी कल और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनेगी। इसके अलावा क्योंकि पहले भी जो यहाँ पर मेयर रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं, तो इस बार भी बीजेपी के मेयर रहेंगे, लेकिन टिकट जो है बदला गया है, जो प्रत्याशी में बदला गया है, तो क्या मानते हैं? नहीं, जो हमारे निवर्तमान मेयर साहब हैं उन्होंने टिकट की दावेदारी नहीं करी और ये भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष संस्कृति है कि यहाँ पर एक दूसरे को, अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए सब लोग, ये हमारी कार्य संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो डॉक्टर अजय कुमार जी को पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ही शिक्षित, बहुत ही बढ़िया और योग्य प्रत्याशी हमें मिले हैं। निश्चित रूप से सहारनपुर नगर निगम का भरपूर विकास होगा उनके नेतृत्व में। अच्छा, इस बार क्योंकि बसपा में आ गए हैं, जो इमरान मसूद हैं वो बसपा में आ गए, तो ऐसे में कितनी चुनौती मानते हैं इस बार आप? देखिए, जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को ही लेकर कभी अडिग नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के ऊपर मैं नहीं समझता कि जनता कभी भरोसा कर सकती है। निकाय तो बहाना है, लेकिन 2024 की तैयारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से देखी जा रही है। देखिए, ये तो बहाने की बात नहीं है। फिलहाल तो निकाय के ही चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे हर वक्त 365 दिन कार्य करती रहती है। तो ये तो हमारी कार्य संस्कृति का एक हिस्सा है। धन्यवाद। तो पूर्व सांसद जो है राघव लखनपाल मेरे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी है। साथ में ये बताया कि इस बार जो है बीजेपी एक बड़े अंतर से जो है जीत हासिल करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री कल सहारनपुर दौरे पर हैं और ऐसे में क्या और बड़ी खबर आपको बता दें, 25 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे को लेकर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने भी पुलिस बल को खास निर्देश दिए हैं। सीएम के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे को लेकर जहां जिला प्रशासन सतर्क है और हर चीज का जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर एक जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं यहां से शालिनी कनौजिया, उनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। फिलहाल ये दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये कितना संजीवनी का काम करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जीत का दावा सभी पार्टी कर रही है और इस समय जो खुमार चढ़ा हुआ है नगर निकाय चुनाव का, वो अपने चरम पर है। फिलहाल अब ये एक दिवसीय दौरा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं शालिनी कनौजिया, उनके लिए कितना संजीवनी का काम करेगा, ये देखने वाली बात। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा दौरे पर रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां कर ली जा चुकी है और इसके साथ साथ आपको बता दें, तैयारियों में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ ही 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आगामी निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे और किस तरह से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जनपद में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। जहां आज आईजी, डीआईजी ने अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल शामली में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जब कहीं आने का कार्यक्रम होता है
तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। प्रशासन भी लगातार भीड़ कहाँ से आए, किस तरह की व्यवस्था हो, कौन सा भीड़ का रास्ता हो, उसके लिए लगातार के कौन सा मार्ग भीड़ के लिए रखा जाए। चूँकि भारी भीड़ यहाँ रहेगी तो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन उस काम को कर रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री अरविंद सिंघल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई सत्येंद्र तोमर जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे जोश जुनून के साथ कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितनी तैयारी कार्यक्रम की करते हैं उससे ज़्यादा जनता कर रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि आदरणीय योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी को सुनना है, योगी जी को पास से देखना है। तो एक बड़ा क्रेज आदरणीय योगी जी को लेकर के है। और मैं कह सकता हूँ जैसे पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, वैसी अपनी विशिष्ट कार्यशैली से आदरणीय योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में जो विशेष माहौल दिया है उसकी आज पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है और बड़ी भीड़ यहाँ कल रहने वाली है। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के सभी। और आपको बड़ी खबर बता दें, अर्चना वर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइन कराई है पार्टी। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा। और आपको बता दें कि 4 बार विधायक और मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा। और ऐसे में अब दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राम मूर्ति वर्मा के बहू हैं अर्चना वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी ज्वाइन कराई है। तस्वीरें आपके सामने। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और अब ट्वीट्स भी सामने आने लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है। लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की कुशल नीतियों से प्रभावित शाहजहांपुर से सपा महापौर प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा जी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ट्वीट्स का दौर भी देखा गया। किस लिए आपने निर्णय लिया है? चुनाव से पहले गुटबाजी की वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या यहाँ से आश्वासन मिला है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा? हमें जो कार्य मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। गुटबाजी की वजह से मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था मुझे हराने के लिए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। किस लिए आपने निर्णय लिया है? चुनाव से पहले सूरज खन्ना जी हैं। सर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी आपके तो ऊपर शाहजहांपुर को लेकर, आप सर कैसे देख रहे हैं? ज्वाइनिंग कराई थी, बड़ी ज्वाइनिंग कराई थी। हमारे प्रभारी जी हैं, हम नेतृत्व के आभारी हैं, नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य है। तो माना जाए कि अर्चना वर्मा मेयर प्रत्याशी हो सकती है शाहजहांपुर से? जी, और जो तो नेतृत्व को तय करेगा करना है। अच्छा, नेतृत्व तय करेगा। तो इस पूरे 17 के 17 इस बार कमल खिलाने की तैयारी है? नेतृत्व तय करेगा जी। थे सूरज खन्ना जी बताया था कि किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी रहेंगे अर्चना वर्मा। कोई हमारे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है उसको हम कैसे रोकेंगे? अच्छे लोग माने प्रत्याशी जीत सुनिश्चित, प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है, जीतेंगे। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? अरे कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब सामंजस्य, नंदी जी को भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है उसको हम। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मिर्जापुर पहुंचे, जहां मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर सांसद मनोज तिवारी ने पूजा की। दोनों बेटियों का मुंडन भी कराया और कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, मुख्यमंत्री योगी अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट और पुलिस अपना काम कर रही है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं दोनों बेटियों का मुंडन कराने के लिए यहां मनोज तिवारी पहुंचे थे। तस्वीर आपके सामने, दर्शन भी किए, मुंडन भी कराया गया दोनों बेटियों का। और इसके साथ साथ बड़ी बात कहते हुए नजर आए, कानून व्यवस्था बेहतर है यूपी में। और खबर फिरोजाबाद से, जहां बीजेपी नेता योगेश शंखवार एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। यूं तो ये कोई पहली बार नहीं है जब योगेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आपको बता दें, लेकिन इस बार उन्होंने एक भारी भरकम बयान दिया है। दरअसल योगेश ने कहा कि हमें ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि योगेश शंकरवार निर्वर्तमान नगर निगम के उप सभापति हैं और साथ ही योगेश की पत्नी मंजू वार्ड 11 से बीजेपी पार्षद पद प्रत्याशी भी हैं। ठाकुर पंडितों का वोट नहीं चाहिए जी, इनकी मंजूरी है वो कैसे दें, इनकी इच्छा दें, इच्छा ना दें कौन सी। और खबर मथुरा से है, जहां कांग्रेस के अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रावत ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला संगठन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा और संगठन के पदाधिकारी समेत कई विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें, उन्होंने कहा कि वो जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। मथुरा वृंदावन में बंदरों के आतंक से मथुरा वासियों को और आने वाले श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाने के लिए मंकी सफारी बनवाने का भी वादा किया है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा का एजेंट है। श्याम सुंदर उपाध्याय बिल्कुल भाजपा का एजेंट है, इसलिए कार्रवाई पुलिस और उच्च अधिकारी जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 17 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन हो रहा था। मैंने 2:30 बजे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष का लेटर और अपना लेटर जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया, बोले आज नहीं, ऑब्जेक्शन कल लेंगे। और दूसरे दिन मिले तो ये कहा 18 तारीख को, बोला आपने कल क्यों नहीं दिया। तो ये निश्चित रूप से ये मिली भगत है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं आगरा में नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। इबादत गाह हो या कोई शोक सभा, प्रत्याशी वहां वोट मांगने पहुंच जाते हैं। हद तो तब हो गई जब ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज के दौरान सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश ने समर्थकों के साथ सपा की लाल टोपी और समाजवादी पार्टी का चिन्ह लगे गमछे गले में डालकर वोट मांगे। हैरानी की बात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर भगवा और ब्रह्मा दंड से लेकर तमाम छोटी छोटी वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाता है, और ऐसे में ताजमहल पर सपाई आखिरकार किसके आदेश पर नियमों को तोड़कर प्रचार कर रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। बसपा के उम्मीदवार यूसुफ अंसारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बसपा उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच नामांकन करने पहुंचे। नामांकन स्थल से 200 मीटर पहले ही बनाई गई बैरिकेडिंग पर समर्थकों को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। इसके बाद बसपा प्रत्याशी निर्धारित लोगों के साथ आगे बढ़े। कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल होने से पहले मौजूद पुलिस ने जांच पड़ताल की है। नॉमिनेशन की तैयारी से आए, नॉमिनेशन कराने बाद में उसके बाद में बस चुनाव शुरू है। और जैसे कि पूरे नगर निगम में विकास का आलम किया है, सब लोग जानते हैं। बरेली के अंदर पूरा रोड सब तरफ तोड़वा रखे हैं, कोई विकास नहीं है। विकास है भी तो जो BBIP इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा विकास हुआ है, बाकी जितनी भी रूरल एरिया है कहीं पर कोई विकास का नाम कोई चीज़ नहीं। चुनाव जीतने बाद में सबसे पहले बरेली के अंदर नगर निगम में जितने भी रोड आते हैं, नालियां हैं, बाकी यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से जो भी कार्य होंगे वो फटाफट। बहन जी का अभी आशीर्वाद मिला है। हम लोग नॉमिनेशन की तैयारी से आए, नॉमिनेशन कराने बाद में उसके बाद में बस चुनाव शुरू है। और जैसे कि पूरे नगर निगम में विकास का आलम किया है, सब लोग जानते हैं। बरेली के अंदर पूरा रोड सब तरफ तोड़वा रखे हैं, कोई विकास नहीं है। विकास है भी तो जो BBIP इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा विकास हुआ है, बाकी जितनी भी रूरल एरिया है कहीं पर कोई विकास का नाम कोई चीज़ नहीं। निश्चित तौर पर इस समय बरेली की हालत आप देख रहे हैं। हर जगह खुदा पड़ा है, हर जगह व्यवस्था है, हर जगह गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दुर्व्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसे समय में एक पढ़े लिखे इंसान ने एक संकल्प लिया है। मैं शिक्षक हूँ, IAS PCS के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ में हैं वो बरेली कॉलेज उर्दू विभाग में पढ़ाती हैं। तो हम शिक्षक दंपति ने एक निर्णय लिया कि क्यों न इस शहर की तस्वीर बदली जाए, उसके लिए एक प्रयास किया जाए। पढ़े लिखे होने के साथ हम संवेदनशील हैं। इस शहर में हमने पेड़ों की हत्या होते देखी, आपसी भाईचारे की हत्या होते देखी, हमने शहर की पहचान की हत्या होते देखी और बड़ी तकलीफ हुई। मैं बता रहा हूँ कि मेयर का काम क्या है, नाली गली ठीक रहे।
वहीं सिद्धार्थनगर के 22 अप्रैल को 16 वर्षीय युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने इस हत्या में मृतका के पति राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम के साथ एक अन्य व्यक्ति लहरी को गिरफ्तार किया है और उनके निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या ऑनर किलिंग को लेकर की गई थी। एक लड़की का शव राप्ती नदी में मिला है। तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करते ही ये स्पष्ट हो चुका था कि ये केस हत्या का है। इसमें टीमों का गठन किया गया और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए थाना खेसरा, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 24 घंटे के भीतर घटना का अनावरण किया है। इस घटना में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो 3 अभियुक्त है, इसमें राधेश्याम जो मृतका का स्वयं पिता है, इसके दादा सीताराम और इनके दोस्त लहरी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों ही कैथोलिया ग्राम के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी, अपने ही गांव में एक लड़के से प्रेम करती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी और शादी करना चाहती थी। और खबर लखनऊ से, किला चौराहे के पास लगी अंबेडकर की मूर्ति खंडित की गई है। आशियाना इलाके में अंबेडकर को क्षतिग्रस्त किया गया है। अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों में आक्रोश देखा गया। विरोध को देखते हुए अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाई जा रही है। आपको बता दें कि अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके तहत मूर्ति को खंडित किया गया, तोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ देख नई मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया, नई मूर्ति लगवाई गई। और खबर आगरा से है, जहां छावनी परिषद में 2 करोड़ रुपए के 20 वाटर एटीएम अब कबाड़ बन चुके हैं, जिसके बाद संचालन करने वाले ठेकेदार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। छावनी परिषद ने 3 साल पहले 10-10 लाख रुपए कीमत के 20 वाटर एटीएम बनाए गए थे और बंद पड़े वाटर एटीएम से गर्मियों में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने भारी नाराजगी जताई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ ये युवक दिखाई दिया था, जिसके बाद भारी नाराजगी बीजेपी नेताओं में थी, कार्यकर्ताओं में थी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और युवक को गिरफ्तार किया है। और बुलंदशहर में जिला सचिव ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में चेयरमैन और सभासद के टिकट मोटी रकम लेकर दिए जा रहे हैं। सियाना नगर पालिका का टिकट बसपा पार्टी ने 25 लाख रुपए में देने का आरोप लगाया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।